हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में देखेंगे यूपीटीटी परीक्षा की दृष्टि से बाल विकास के टॉप 40 वन लाइनर पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू यूपीटीटी परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ये सीडीपी से संबंधित ये सभी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीटीटी परीक्षा की दृष्टि से बाल विकास संबंधित टॉपिक पर आधारित हैं सभी वन लाइनर पीवाईक्यू। देखते हैं कौन कौन से पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए इस स्लाइड में टॉप 40 पीवाईक्यू वन लाइनर बताए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाल विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। किसके द्वारा? बाल विकास सिद्धांत मनोविज्ञान का अध्ययन गर्भावस्था किशोरावस्था तक होता है। इसमें ये बताया गया है कि बाल विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसमें होता है? तो ये गर्भावस्था एवं किशोरावस्था तक होता है। देखते हैं विकास का मनोविज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे जी ने दिया था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन पियाजे। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने। देखते हैं इन्फेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इन्फेंस से होती है। इन्फेंस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलने में असमर्थ। क्या होता है? इन्फेंस का अर्थ बोलने में असमर्थ होता है। इसका सही उत्तर ये कौन सा हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होता है? बोलने में असमर्थ। तो इन्फेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इन्फेंस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलने में असमर्थ। देखते हैं किशोरावस्था को तूफानी और तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने वाली यूपीटीटी परीक्षा के लिए। देखते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन ने कहा था शैशवावस्था सीखने की अवस्था होती है, आदर्श काल होता है। उसे क्या किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विकास एवं सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आने वाली यूपीटी परीक्षा के लिए। शारीरिक विकास का नियम मस्तोधोमुखी विकास शीर्ष से पैर तक की ओर होता है। क्या होता है? मस्तोधोमुखी विकास क्या होता है? विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली यूपीटीटी 2026 की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विकास का निकट दूर का सिद्धांत विकास केंद्र से बाहर की ओर, इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी से हाथों और पैर की ओर होता है। विकास केंद्र बाहर की ओर और रीढ़ की हड्डी से हाथों और पैरों की ओर होता है। कौन सा? विकास निकट दूर का सिद्धांत। देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जीन पियाजे जी थे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता था? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ से थे? तो ये स्विट्जरलैंड के देश से संबंधित है जीन पियाजे। देखते हैं जीन पियाजे की अवधारणाएं अवस्थाएं। जीन पियाजे कितनी अवस्थाएं की और संवेदन के बारे में बताया है? तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं के बारे में बताया। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इनके बारे में बताया जीन पियाजे जी ने। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीन पियाजे की ये अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं जेडपीडी, किसने दिया था? लेओ वाइगोस्की ने किया था ये जेडपीडी का
अवधारणा किसने दी थी? लेव वाइगोत्स्की ने किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने किया था? जैसे मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक ने क्या किया था? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। देखते हैं बुद्धि का द्विखंड त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का त्रिखंड और द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। देखते हैं बुद्धि लब्धि जिसे कहते हैं IQ का शोध प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम स्टर्न ने। और बाद में किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। सृजनात्मकता इसे कहते हैं क्रिएटिविटी का मुख्य तत्व नवीनता, मौलिकता और अपसारी चिंतन होता है। अधिगम देखते हैं क्या होता है? लर्निंग एवं अभिप्रेरणा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसका अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। लर्निंग एवं अभिप्रेरणा अधिगम अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक का मुख्य प्रयोग किसमें किया था? तो भूखी बिल्ली पर इसने प्रयोग किया था। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। कौन कौन से नियम? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। देखते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कोफका और वर्दीमर ने इसका सिद्धांत दिया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का प्रयोग किसमें हुआ था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर हुआ था। कोहलर ने अपना प्रयोग किसमें किया था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पावलाव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवान पावलाव का सिद्धांत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे इवान पावलाव। देखते हैं पावलाव का प्रयोग किसमें किया था इन्होंने? तो कुत्ते की लार की ग्रंथि पर किया था पावलाव ने इस पर प्रयोग। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावलाव का प्रयोग किस पे हुआ था? तो कुत्ते की लार पर। देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो BF स्किनर ने दिया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, BF स्किनर क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखते हैं स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर स्किनर ने प्रयोग किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली UPTT परीक्षा के लिए। देखते हैं सामाजिक रचनावाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की माने जाते हैं सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत के जनक। देखते हैं अनुबंधन के जनक कौन माने? तो इवान पावलाव माने जाते हैं अनुबंधन सिद्धांत के जनक। देखते हैं अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं मोटिवेशन का प्रकार जन्मजात, भूख, प्यास और अर्जित रुचि और आदत, ये दर्शाती है अभिप्रेरणा। देखते हैं आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने यह सिद्धांत दिया था। अब्राहम मास्लो ने यह सिद्धांत दिया था। मास्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता आत्मसिद्धि है होती है। क्या होती है? आत्मसिद्धि। देखते हैं प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क हल ने दिया था। क्लार्क हल ने यह सिद्धांत दिया था। शिक्षा शास्त्र एवं समावेशी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का अध्ययन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था किसने? तो पोम्पोनोजी ने कहा था। पोम्पोनोजी ने क्या कहा था? मनोविज्ञान का अध्ययन मस्तिष्क का विज्ञान है, इसने कहा था। पोम्पोनोजी ने कहा था। शिक्षा बिना बोझ के
शिक्षा बिना बोझ के, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिक्षा बिना बोझ के सुझाव किसने दिया था? तो यशपाल समिति द्वारा 1993 में यह सुझाव दिया गया था। तो लर्निंग विदाउट बर्डन के क्या होनी चाहिए? शिक्षा। शिक्षा बिना बोझ के किसने सुझाव दिया था? यशपाल समिति द्वारा 1993 में यह सुझाव दिया गया है। क्या दिया गया था? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में यह RTE एक्ट लागू हुआ था। देखते हैं RTE 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने? तो 45 घंटे शिक्षण तैयारी सहित होता है। 45 घंटे कितना होता है कार्य के प्राथमिक शिक्षाओं में? तो 45 घंटे। देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समान और विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा का अर्थ होता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली UPTT परीक्षा के लिए। देखते हैं विशिष्ट बालक, जो सामान्य बच्चों से औसत मानसिक शारीरिक या सामाजिक रूप से भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डिसलेक्सिया संबंधित किससे होता है? तो पढ़ने की अक्षमता से डिसलेक्सिया होता है। पढ़ने की अक्षमता से क्या होता है? डिसलेक्सिया। देखते हैं डिसग्राफिया क्या होता है? तो लिखने की अक्षमता से क्या होता है? डिसग्राफिया। तो डिसलेक्सिया बात की जाए तो पढ़ने की अक्षमता है, और डिसग्राफिया बात की जाए तो लिखने की अक्षमता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं डिसकैलकुलिया क्या होता है? तो डिसकैलकुलिया होता है गणितीय गणना संबंधित अक्षमता होती है डिसकैलकुलिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिसकैलकुलिया संबंधित कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण एवं विधित व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? नकाब या मुखौटा होता है। जिसे कहते हैं पर्सोनलिटी होता है इसे। देखते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उधरमुखी वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जुंग ने दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण सामान्य बालक की रेंज कितनी होती है? तो 90 से 109 होती है बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली बच्चे की क्या होती है? तो इसकी IQ तो 140 या उससे अधिक भी हो सकती है प्रतिभाशाली बच्चों की IQ। देखते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि वर्गीकरण क्या होता है? सामान्य रेंज 90 से 109 प्रतिभाशाली के लिए, 140 या उससे अधिक मंद बुद्धि के लिए। तो इससे इसकी बालकों का IQ क्या होता है? इसका 70 से कम होता है। देखते हैं प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता कौन माने थे? तो किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके शिष्य कौन थे? DV इनके शिष्य थे। देखते हैं किन्नरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? फ्रोबेल थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रोबेल। तो ये थे UPTT में पूछे गए टॉप 40 PYQ जो कि CDP से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ थे। ये आने वाले UPTT परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो ऐसी स्लाइड या ऐसी वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।